नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हमने टॉप 5 प्रैक्टिस सेट रिलीज़ किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे प्लेलिस्ट में सभी के सभी प्रैक्टिस सेट ऐड कर देंगे। हर एक वीडियो में आप लोगों को टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 10 प्रश्न देखे जाएंगे, यानी आपके लिए यह प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लगाकर अंत तक आप लोग देखा करें। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी सिलेक्टेड होते हैं और PYQ क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। पहला प्रश्न लिया गया 450 का 78% होगा। आप किस तरीके से इसे फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी तरीका सीखते हैं। साथ ही साथ यह भी देखते हैं किस तरीके से आजकल के पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 450 का बोला गया 78%, तो इसलिए यहाँ पर 78 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक जीरो को काट देंगे। यहाँ पर 5 से संख्या कट रही है, 5 9 10 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। 2 से यहाँ पर 78 को काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 39 बचा है। 9 9 81 का 1 होगा, यहाँ पर 8 बचेगा। 9 3 27, तो 27 में हम 8 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 35 मिल जाएगा, यानी 351 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 800, तो 800 के यानी के स्थान पे हमें यहाँ पर इंटू रखना है, यानी मल्टीप्लाई का साइन। 75% यानी 75 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर से क्या आया है तो यहाँ पर रखेंगे हम मल्टीप्लाई का साइन। अब दिया गया यहाँ पर कितना, 120%, यानी 120 बटा कितना हो जाएगा, 100। फिर से मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। 40% यानी 40 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 से काट देंगे डायरेक्ट, तो 20 दूना होता है 40, 20 पंचे हो जाता है 100, 20 छक्का हो जाएगा 120 और 20 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 100। 75 को हम 3 से काटेंगे यानी 25 से, तो 25 तियाँ होता है 75 और 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से संख्या कट रही है तो काट देंगे। 4 कम 4 कट जाएगा और 4 दूना कितना कट जाएगा, 8, यहाँ पर हो जाएगा 200। अब 5 से संख्या कट रही है तो 5 से काट देंगे, 5 कम 5 कट जाएगी और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 कम 5 लगेगा और 5 40 हो जाएगा। अब सीधी सीधी संख्याएं जो बची हैं उनका हम गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 8 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 और 6 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 12। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। 12 चौक 48 के 8 बचेगा 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 28, यानी 288 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 40 के वर्ग के 40% का चौड़ाई भाग ज्ञात कीजिए। तो बोला गया है 40 के वर्ग के 40% का चौड़ाई नहीं, यहाँ पर चौथाई होगा, होगा चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 40 के वर्ग यानी 40 का हमें करना है वर्ग करना है। के बोला गया यानी इंटू 40% यानी 40 बटा कितना लिखेंगे, 100। फिर लिखा का चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है, चौथाई, तो चौथाई का मतलब 1/4 भाग यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें या फिर डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। तो 4 कम 4 कट जाएगा और 4 कम 4 कटेगा और एक जीरो था यहाँ पर, ऊपर एक जीरो था, एक नीचे जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 10 और यहाँ पर है हमारा 4 चौके 16। अब देखिए 40 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलेगा, 4 चौके 16 और 2 जीरो लग जाते हैं, तो वर्ग को समाप्त करेंगे तो 1600 मिलेगा। और यहाँ पर इंटू में 1 बटा यहाँ पर 10 बचा हुआ था, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो हमें यहाँ पर फाइनल आंसर में दिखाई पड़ेगा 160। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर 160 इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न लिया गया महिमा ने परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। तो महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई भी परीक्षा हुई है इसमें पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक यानी यहाँ पर कितना रहा, 175 रहा, यानी टोटल यहाँ पर देखेंगे नंबर कितने प्राप्त करने थे, 175। उसमें से यहाँ पर प्राप्तांक
जो दिए गए हैं वो 126 हैं। जितने हम प्राप्त करते हैं ये ऊपर लिखते हैं नंबर, ठीक है। तो टोटल में से हमें कितने मिले हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 175 में से 126 मिले हैं। तो 126 का हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। अब इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो 25 चौका होता है 100 और 25 सत्ते होगा 175। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। 4 छंग 24 के 4 होगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 बचेगा, 4 एकम 4 1 5, यानी ऊपर संख्या बची है कितनी 504 और नीचे संख्या है 7। 7 से जब 504 को भाग देंगे पूर्ण रूप से संख्या कट जाती है। 7 एकम 7 और 7 सत्ती 49 होगा, 1 बचेगा और 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर 72 इसका राइट आंसर आएगा। तो 72% अंक महिमा को प्राप्त हुए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है। उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। देखिए, किसी भी कर्मचारी का वेतन पहले यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, फिर उसके वेतन में कमी की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो हैं सॉल्व किए जाते हैं प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए x + y + x × y अपॉन 100 के फार्मूले से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले बढ़त की जा रही है, तो 50% बढ़ रहे हैं, तो इसे हमें प्लस में रखना है। उसके बाद 44% घट जाता है, तो माइनस में हम यहाँ पर 44 रखते हैं। जब घटाया जाता है या कमी की जाती है तो वहाँ पर माइनस लगता है, तो प्लस माइनस है, तो एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए यहाँ पर आंसर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों संख्या यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 50 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 50 से जब 44 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो प्लस का 6 बचेगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली इसमें से घट गई है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस, अब सीधा सीधा इनका हम गुणा कर लेते हैं, बाद में हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 0 1 है, तो एक 0 लग जाएगा। 5 चौका 20 का 0 हो जाएगा 2, 5 चौका 20 2 22 हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर बना है 2200 और नीचे कितना था 100, तो 2 0 यहाँ कट गए, 2 0 यहाँ, तो यहाँ पर कितना बचा है, केवल 22 बचा है। माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस का 22 आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर कितना मिला हमें 22, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 6 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का हमें कितना मिला 16, तो माइनस ये कमी को दर्शाता है, ठीक है, यानी 16% की कमी हुई है, तो माइनस ये कमी को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 16% की कमी, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज कितना होगा। इसको सिंपल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछे गए थे। तो इसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पर होगा PRT। P का मतलब होता है मूलधन, R मीन्स होता है यहाँ पर रेट, और T मीन्स होता है समय, अपॉन में होता है 100, ठीक है। तो सीधा सीधा फार्मूला हम लगा देते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पर यानी मूलधन कितना दिया गया 1500, ब्याज कितनी है 8%, और यहाँ पे वर्ष कितना यानी समय कितना दिया गया है 4 साल, तो 4 ऊपर रख देंगे, सीधा सीधा 100 रख देंगे। फार्मूले का सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और गुणे में कितना था 4, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और एक 0 लग जाएगा, यानी 480 इसका राइट आंसर आएगा। तो साधारण ब्याज जो निकलेगा 4 साल का साधारण ब्याज होगा वो 480 रुपया होगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 480। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया, 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपये का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 1800 रुपये ये निवेश किए जा रहे हैं, 5 वर्ष के लिए ब्याज दर दी गई है 8% की, तो कितना ब्याज हमें 5 वर्ष में मिलेगा ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। 1800 रुपये हैं, इस पर ब्याज लग रहा है कितना 8% का, समय यहाँ पर लिया जा रहा है 5 वर्ष का, अपॉन में रहेगा फार्मूले का 100। 2 0 से 2 0 कटेगा, तो सीधा सीधा इनका गुणा करते हैं तो 18 हो जाएगा, और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है।
18 चौके हो जाएगा 72 और 1 जीरो यानी 720 रुपये यहाँ पर इसका ब्याज बनेगा। 1800 पर 8% का 5 वर्ष में 720 रुपया ब्याज बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए अब जो प्रश्न बचे हुए हैं इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। ये चक्रवृद्धि पर आधारित प्रश्न हैं और ये पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में और एसएससी जीडी इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइप हमने देखे हैं, इसी तरीके से सभी में पूछे जा रहे हैं। तो कैसे इन्हें सॉल्व यानी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत ब्याज जो हम निकालेंगे, ब्याज प्रतिशत, तो ब्याज प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीका है इसमें x इंटू वाई। देखिए यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 के फार्मूले से हम प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 10% का ब्याज है और 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। उसके बाद इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे कितना हमारा ब्याज बना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बस तरीका आप लोगों को देखना है सही से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 10% है तो 10% लेंगे, समान अगले साल भी 10% का है तो इसे 2 बार हम 10 लेंगे और प्लस यही वैल्यू सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर वैल्यू यही यहाँ पर गुणे में आ जाती है, तो दोनों प्लस में ले लेते हैं और 10 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। 10 यहाँ पर बनेगा कितना, 20 बन जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 21% हमें मिलेगा ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर 21% इसका निकाल लेंगे, वही हमारा ब्याज है, यही यहाँ पे पूछा गया था। तो 2100 रुपये का हम 21% ब्याज निकालेंगे, तो 21% मतलब 21 बटा कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 21 गुणा 21 से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 441 मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 441। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 पर आधारित प्रश्न है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ब्याज प्रतिशत हमें सबसे पहले निकालना है। यहाँ पर भी 10% का ब्याज लिया गया, यह भी प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में। ध्यान रखिएगा, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज होगा। तो 2 साल का ब्याज हमें बताना है कितना होगा। तो 10 प्लस 10 का ब्याज 2 साल पे कितना बनेगा, तो ध्यान रखिएगा 10 प्लस 10 लिखेंगे और 10 गुणा 10 अपॉन में यहाँ पर कितना रहेगा, 100। जब हमने इसे सॉल्व किया था तो हमें 21% मिला था, क्योंकि 10 ये 20 हो गया था, यहाँ से 0 0 कटा था, 1 कम 1 यानी 1 यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो यानी 21% 2 साल में ब्याज बनेगा। तो ब्याज प्रतिशत कितना हो गया, 21%। अब इस 1400 का 21% कितना हो जाएगा, तो यानी 21 बटा कितना लिख सकते हैं, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 14 कम 14 हो जाएगा, बचेगा 1, 14 दूनी 28, 1 कितना हो जाएगा, 29, यानी 294 रुपया, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 294 रुपये, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज होगा। तो यह तो साधारण ब्याज से पूछा गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन लगाना यानी फार्मूला लगाना था। SI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू P अपॉन 100 का फार्मूला। सीधा सीधा रखिए, देखिए मूलधन दिया गया कितना, 2500, ठीक है। और यहाँ पर दर दी गई कितनी, 4% की, और समय दिया गया 3 साल का, अपॉन में यहाँ पे 100 रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 और गुणे में कितना था, 3, यानी 100 गुणा 3 यानी 300 ब्याज बनेगा। कितना बनेगा ब्याज, 300। तो यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम बताते हैं कि जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, सभी के सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं सबका कलेक्शन लेके आते हैं। इस तरह से टॉपिक वाइज जितने भी टाइप बन सकते हैं, सभी टाइप के प्रश्न जो है हम सॉल्व करा देंगे। और सभी की प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप वहीं से जाकर इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।